हाँ, मैं स्पार्टन तिवारी एंड मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर्स को, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसेंट में जो सिनेरियो मार्केट के चल रहे हैं अभी करंट, मैं उसके बारे में बात करूँगा। फर्स्ट आते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मैं उस दिन अभी रिसेंट में वीडियोज बनाया था, तो मैंने लोगों को बताया था कि इसको कैसे कैसे मैनुअल करना है। तो चलो ठीक है, मैं आज एक सीधा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। कल IEX 29% गिरा एंड आज इंटेलेक्ट एरिना ऑलमोस्ट 12% गिरा है। ऐसे सिचुएशन में स्विंग ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप फियर करोगे, डर लगेगा। ऐसे सिनेरियो में आपको बचाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। लार्ज कैप पे स्टॉक्स होते हैं किसी भी सेक्टर्स में, 5 अगर सपोर्टेड मैं सेक्टर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों सेक्टर्स में स्टॉक्स होते हैं। 20% मिड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप एंड हेवी, डिपेंड करता है आप इसको कैसे देख रहे हो। ओके, तो हर सेक्टर्स के दोनों स्टॉक्स को उठाने होते हैं। जो स्मॉल कैप है उसे भी उठानी है, जो लार्ज कैप है उस सेक्टर में उसे भी उठाने हैं। इससे क्या होता है, किसी भी सिंगल सेक्टर में अगर हेवी लॉसेज हो रहे हैं तो एक जो लार्ज कैप है एटलीस्ट वो तुम्हें संभाल लेगा। अब जो IEX में डजन मैटर कि आज IEX 12% बाउंस किया है, बट ऐसे सिचुएशंस में जो अगर आप कल के दिन को देखें तो अब ऐसी बात है कि आप डर जाओगे। तो इससे बचाता है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सो प्लीज़ इसे समझो एंड देन अपने पोर्टफोलियो को वैसे ही डाइवर्सिफाई करो। 5 जो सेक्टर्स है उसमें 20% अपना कैपिटल डिप्लॉय करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मनी मार्केट। आपको फाइनेंशियल सेक्टर में आपको एटलीस्ट सस्टेनेबल एंड स्टेबिलिटी देगा। अदरवाइज वन डे लूज 60 to 80% योर कैपिटल। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ना कि कैपिटल को लूज करना है। मार्केट में आयो, यू मेक मनी, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। सबको पैसा कमाना है, वैसे लूज तो सारे करते हैं, 91% लाइक से भी डाटा। ओके, अब आते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स पे। मार्केट का स्ट्रक्चर वीकली ट्रेडिंग के लिए मैंने बता रखा है। 500 का एक रेंज होती है निफ्टी का, वो बेसिक होगा। एंड जो मंथली एक्सपायरी करते हैं उनके लिए 1000 पॉइंट का एक स्ट्रक्चर जो कि मेन होता है, एक रेंज होता है जो कि 1000 पॉइंट्स के होते हैं। ओके, अभी निफ्टी की सपोर्ट मेजर देखे तो 24,500, मेजर रेजिस्टेंस देखो 25,000 का ही लेवल है। इसके बीच में मार्केट कुछ भी कर रहा है कोई मतलब नहीं बनता है, हमें तो प्रीमियम डीके मिलना ही मिलना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ उससे तो प्रीमियम डीके होना है। बिकॉज जो ठीटा है वो ठीटा डीके होता होता अपने आप गल जाएगा। तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि जब थीटा डीके होना तो क्यों ना ऑप्शन सेलिंग करे। सो आई होप कि तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे होगे। बाकी कुछ न्यूज़ जो हो रहा है स्टॉक्स को देखे मैं, स्विंग ट्रेडिंग में जितने भी स्टॉक्स मैंने दिया था कल या फिर इससे भी पहले भी, देखो मेरा जो पर्पज़ होता है, मैं सिर्फ एजुकेशन, जो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर जो मेरी समझ है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखूँ, आपके साथ शेयर करूँ। आप इसे कैसे देखते हो, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी समझ आती है। जो मेरी समझ है मैं होप करता हूँ कि मैं सिखा पाऊँ। जो मेरी समझ है मैं लोगों के सामने रखूँ, लोग उससे शायद कुछ बेहतर सीख पाए। बिकॉज एज अ ट्रेडर मेरे को 12 ईयर्स हो गए। तो जो भी तुम ट्रेडिंग करते हो, दिन भर कुछ भी करते हो, एक बार लास्ट में एंड ऑफ द डे बैठो नाइट में एंड उसको देखो कि पूरे दिन में मैंने जो करा उसके रिजल्ट्स क्या हुए। वन वीक एंड 1 मंथ का अगर डाटा तुम्हारे सामने अगर होगी तो मैं होप करता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारी जो ट्रेडिंग हो 80% वैसे भी एक्यूरेट होने वाली है। तुम स्ट्रेटजी के पीछे भागते हो, स्ट्रेटजी बता दो, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती जब, बिकॉज जो साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। पैसे लूज होते हैं, लूजिंग स्टॉक्स को कोई नहीं देखता। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो मैं होप करता हूँ कि ठीक है, बट जिस दिन आप हेवी लॉसेज करते हो देन सारी साइकोलॉजी की मिट्टी में मिल जाती है, देन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वैसे सिचुएशन से निपटने के लिए अपने आप को डाटा एनालिसिस करो। पूरे दिन में स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुए, जिस स्टॉक्स पे तुम नज़र रख लो, लाइक कोई हो सकता है कोई निफ्टी 50 पे रखता हो, कोई निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी माइक्रो, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, फिर निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर, लॉट ऑफ सेक्टर्स है। आज की मार्केट की बात करें तो फाइनेंस एंड फार्मा ने मार्केट को संभालने की कोशिश करा, बट फाइनेंस एंड फार्मा की कितना ही वेटेज है। वेटेज डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। लाइक बैंकिंग का वेटेज बहुत हाई है, टेक्नोलॉजीज का है, तो बट ये दोनों सेक्टर से दोनों लूज कर रहे हैं। तो जो सेक्टर से लूज कर रहा है, तो जो मिनिमम सेक्टर है लाइक फार्मा एंड फाइनेंस से कितना ही मार्केट को सपोर्ट करेगा। इसकी वजह से आज मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। लाइक 240 पॉइंट अभी मार्केट डाउन चल रहा है। यूके से फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हमारा हुआ, बट जो इम्पैक्ट मैं समझ रहा था, मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट मार्केट को सस्टेनेबल एंड बाउंस जरूर कराएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा हो सकता है, डजंट मैटर कि ऐसा हो ही, आपका काम है आप एक्सपेक्ट करो। जोड़ी नहीं मार्केट में का वैसा रिएक्शन हो, बट ठीक है, हमें क्या है, मैं तो सेलर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हो मुझे प्रीमियम डीके मिलना चाहिए। और मार्केट का भी अपना एक फंडा एंड रूल्स होते हैं कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ द मंथ उसको प्रीमियम डीके होना है। तो मुझे तो डीके से मतलब है। आज भी देखिए निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग में हेवी प्रीमियम्स थे, लाइक 500 के प्रीमियम्स थे। ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम में 100 पॉइंट पी में गेन था, बट 180 पॉइंट कॉल में गेन था।
गेन इट मीन्स कि आपको सेलिंग में प्रॉफिट्स थे, तो ये भी अच्छा रहा। स्टॉक सेलिंग में देखें तो स्टॉक सेलिंग में भी ऑलमोस्ट 8 to 9 पॉइंट्स दोनों साइड मिले, अडानी इंटरप्राइजेज एंड हीरो मोटोकॉर्प। तो ठीक है, इतना इनफ माना जाता है। इंडिया विक्स मैं समझ रहा था कि 13 के आसपास जाए तो मज़ा आएगा, बिकॉज उस टाइम प्रीमियम डी के बहुत अच्छा होता है, तो आपको लगता है नहीं इस फिर तो मज़ा ही मज़ा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया विक्स से गेन कर रहा है ऑलमोस्ट 6%, 11.24 पे चल रहा है। कल से तो अच्छा ही है, आज तो अच्छा प्रीमियम डी के मिला, कल तो एक्सपायरी थी बट फिर भी नहीं मिला। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अपना काम है देखना, नोटिस करना एंड उस पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको रिएक्ट करना। ओके, इट्स अ सिंपल फंड है, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। सो प्लीज़ अब भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। और स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। 200 EM स्ट्रैटेजी बता रखा है मैंने, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा काम करता है। मार्केट की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है, स्टॉक्स की मोमेंटम में, स्टॉक्स जैसे मूवमेंट करेगा इंडेक्स वैसे मूवमेंट करेगा। ओके, डिपेंड करता है, किसी का वेटेज ज़्यादा होता है, किसी का वेटेज कम होता है। बट ये तो इतनी बेसिक चीज़ तो आप भी खुद भी देख सकते हो। अपना नाइट में बैठो, डाटा निकालो, डाटा निकालने के बाद एनालिसिस करो। तुम्हें लगता है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग कुछ नहीं कर पाओगे यार, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी समय है, अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है 10-15 लाख, क्योंकि कई सारे लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, लोग ऑप्शन सेलिंग से वैसे भी डर जाते हैं। मैं भी कभी डरता था, इसलिए मैं ऑप्शन बायर बना। अगर मुझे पहले इतनी समझ होती देन मैं होप करता हूँ कि मैं ऑप्शन बायर तो कम से कम नहीं बनता, किसी भी हाल में नहीं बनता। बट होता है, कोई नहीं, ऑप्शन सेलर आज नहीं तो कल तुम्हें भी बनना पड़ेगा। अगर मार्केट में सस्टेन करना है, मार्केट में रुकना है, बिकॉज सबका एक होप होता है मेक मनी। ओके, सो प्लीज़ तुम कुछ भी कर रहे हो, एक बार प्लीज़ वीक में एंड डेली जब डे क्लोज होता है तो निफ्टी की जो ऑप्शन सेलिंग होती है, जो प्रीमियम्स होते हैं, लाइक 300 का प्रीमियम है, मॉर्निंग में 300 पे खुला है, अभी कितने पे मॉर्निंग जो तुम एनालिसिस करने बैठोगे एटलीस्ट उसकी प्राइस 300 का जो प्रीमियम होगा 120 एंड 180, 120 प्रीमियम कहाँ गए, वो थीटा डी के हो गए, वो गल गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो पैसा कौन ले गया, बड़े फंड्स, हेज फंड्स एंड बड़े जो पैसे वाले। तुमने तो ऑप्शन बाइंग कर करके ब्रोकर को इतना महान बना दिया है। सारे ब्रोकर्स प्रॉफिटेबल बन गए बट ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं बन गए। ये इंडिया की एक डार्क रियलिटी है स्टॉक मार्केट की, मुझे नहीं लगता कोई बताता है या नहीं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे ब्रोकर्स प्रॉफिटेबल बन गए, उनके क्लाइंट्स बेसेज अच्छे हो गए। बट जो इंडियन ट्रेडर्स है, इनके क्लाइंट बेस क्या ही बताऊँ मैं, ये सिर्फ क्लाइंट बन के रह गए, इनके पैसे नहीं बने। सारे पैसे लाइव डाटा हेज फंड्स को मिल रहे हैं, लाइव डाटा ब्रोकर्स को मिल रहे हैं और ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं मनी। एंड देन जब आप जो इसके प्रचार होते हैं, कंपनीज की जो ब्रोकर्स फॉर्म्स है, ये कोशिश करती है कि आप ऑप्शन बाइंग में जाओ, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आप बाइंग सेलिंग करते रहते हो। बट सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में एक बार आपने सेल कर दिया, आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, इन ऑफ द डे आप देखोगे हाँ मुझे क्या प्रीमियम डी के मिला। तो जितने भी कंपनीज है कोशिश करती है कि आप ऑप्शन बाइंग करो, बिकॉज जिनको अपना ब्रोकरेज बने, इनको ब्रोकरेज से मतलब, आप लॉसेज प्रॉफिट हो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को GST जा रहा है, SST जा रहा है, अदर टैक्सेस जा रहा है, सेबी को सेबी चार्जेस जा रहा है, एक्सचेंज को एक्सचेंज चार्जेस जा रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। दिस इज़ ट्रू रियलिटी, दिस इज़ डार्क कोल्ड रियलिटी, आप इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ यार, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम एक बार बास्केट ऑर्डर बनाओ, बास्केट ऑर्डर पे जाओ। तुम्हें ऐसा लगता होगा ना, तुम अगर सेलिंग का क्लिक करते होगे तो तुम्हें लगता होगा कि इस पर 2.6 लाख रुपीज़ लग रहा है। बट अगर तुमने उसे बास्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया तो जो प्राइस 230 या 240 260 दिखा रहा होगा, ऑलमोस्ट वो प्राइस दोनों का कॉल एंड पुट का प्रीमियम जो तुम्हें दिखेगा ऑलमोस्ट 2.30 लाख रुपीज़ में तुम्हें कॉल एंड पुट दोनों मतलब आ जाएगा, अगर बास्केट ऑर्डर तुम कर रहे हो। बट सिंगल साइड अगर मतलब सेलिंग करने की कोशिश करोगे तो 260 लगेगा। तो इतना भी पैसा नहीं लगता एंड अच्छे गेन्स मिलते हैं। जो आप गेन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो लाइक ऑप्शन बाइंग में, तो आप लॉसेज में जाते हो। बट सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, पॉइंट्स मिलते हैं। सेलिंग में आप पॉइंट भी देखते हो, परसेंटेज देखते हो, लाइक 2, 3, 4, 5% इट्स इनफ फॉर द मंथ। बट ऑप्शन बाइंग में क्या है, लोगों ने ऐसा बना रखा है कि ऑप्शन बाइंग करो, 10 लाख रुपए लगाओ, अगले दिन वो 40 लाख हो जाएंगे। बट वो 40 लाख उससे अगले दिन वो जीरो भी तो हो जाएंगे। ये कोई नहीं बताएगा, या कोई बताएगा भी तो तुम्हें समझाएगा नहीं। सो प्लीज़ अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग, स्टार्ट स्टॉक्स ऑप्शन सेलिंग, स्टार्ट निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग। निफ्टी की फ्यूचर्स को अगर मैं देखूँ
तो ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स डाउन है। जुलाई की फ्यूचर, अगस्त की फ्यूचर, सितंबर की फ्यूचर्स तीनों डाउन है। तो इससे तुम एक शाम को बैठो, एक एनालिसिस निकालो कि मार्केट की जो रेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है। दिस इज बेसिक फंडा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। मैं जो मेरी एक्सपीरियंस है, तो मैं एक बेसिक चार्ट को देखकर समझ सकता हूँ कि हाँ इसकी क्या स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। तो ऐसा तुम भी बन सकते हो, ऐसा तुम भी कर सकते हो। तो प्लीज़ यार, तुम अभी भी टाइम है, क्योंकि काफ़ी हो गया। मैं कई सारे ट्रेडर्स को देख रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए। मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी साल से मार्केट में, या तो मार्केट से निकल गए बिकॉज हैवी लॉसेज, या एक दो ऐसे बचे हुए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें हो सकता है मैं भी हूँ। ओके, तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है मार्केट को पॉइंट बेसिस पे देखो, परसेंटेज बेसिस पे देखो, ना कि 100, 200, 500 एक्स विद इन ए ईयर, विद इन ए सेकेंड्स हो जाए। इम्पॉसिबल है। हो भी जाए तो वो जीरो ही होना है। तो अभी भी टाइम है ब्रदर। प्लीज़ अवॉइड ऑप्शन ट्रेडिंग, अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, इट्स अ हेवी मेंटल गेम। देन वहाँ पे एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो जीरो ही होने वाला है। पोजीशंस जो पोजिशनली ट्रेड होता है वो करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत अच्छी होती है। आईपीओ जितने भी आ रहे हैं रिसेंट में, इंडी क्यूब, जीएनजी, शांतिलाल गोल्ड इंटरनेशनल, अभी एनएसडीएल की आईपीओ जाने वाले हैं। ऐसे आईपीओज पे नज़र रखो, कुछ वहाँ से गेन्स करो। सबको गेन करना है, सबको अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, मुझे भी, आपको भी, एंड लॉट ऑफ थिंग। तो ऐसे सिचुएशन से अपने आप को श्योर रखने का क्या तरीका है? आईपीओज, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन स्टॉक सेलिंग, न्यूट्रिशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। इन सब का इल्यूजन जो मोड ऑफ द थिंग निकलता है वो यही है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जो तुमने अब तक चेंजेस बना रखे थे, जो रूल्स तुमने बना रखे थे, जो तुम्हारी समझ थी, उसको अब तोड़ो। क्योंकि इतने साल में अगर उससे कुछ नहीं हुआ तो मैं होप करता हूँ अगेन भी कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, तुम मुझे जो भी मानते हो प्लीज़ यार अब भी कर दो। बाकी तुम्हारे कोई डाउट्स है ऑब्वियसली तुम कमेंट करो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाऊँगा। ट्विटर पर अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है स्पार्टन तिवारी, लिंक नीचे जाके वहाँ से ज्वाइन करो। इमीडिएट अपडेट करता हूँ मैं। जोरोदा में तुम्हें अकाउंट खोलना है, लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, जाओ वहाँ से अपने स्टार्टिंग द न्यू जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच।